अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और भाई रवि साहब, राणा जी, यादव साहब, तिवारी जी, दिनेश सुपर साहब, दिनेश जी, मुख्तार अहमद साहब, सुल्तान जी, अभिजीत जी, मेयर साहब, मंच पर उपस्थित चुन्नीलाल कप्तान जी, अजय बोलते कैमरा ले जाएगा। और इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, 19 तारीख को चुनाव है, आप सब जानते हो, और भरतपुर में पहले चरण का चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक नौजवान छोटी बहन को मौका दिया है, और मैं देख रहा था बहुत जल्दी, बहुत तरीके से ये समझ गई कि फालतू की बात करने का कोई मतलब नहीं है। वोट मांगो, झोली फैलाओ, हाथ जोड़ो, राम राम करो। और ये विधानसभा का चुनाव लड़ी कठुबर से, और बहुत कम वोटों से हारी, मेरे ख्याल 400-500 वोटों से रह गई। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान साफ छवि की जुझारू महिला को दोबारा मौका दिया है, आपके भरोसे पर दिया है कि लोकसभा के चुनाव देश के चुनाव हैं, इस मुल्क की तकदीर को तय करने वाले चुनाव हैं। तो एक एक वोट हम लोगों को सोच समझकर पेटी में डालने हैं। हमारे सामने उम्मीदवारों को देख लो, हमारा उम्मीदवार हमारी बहन भाजपा से बेहतर है। हमारी पार्टी आप देख लो, 140 साल से देश की सेवा कर रही है, और 10 साल की केंद्र की सरकार की तुलना कर लो और कांग्रेस की सरकार की तुलना कर लो, दोनों पार्टियां, दोनों विचारधारा, उम्मीदवार, हर जगह हम लोग आगे हैं। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि जो माहौल देश में बना है, प्रदेश में बना है, कल मैं झुंझुनू में था, सीकर में था, हर जगह लोग बदलाव चाह रहे हैं। 10 साल से वही भाषण, वही जुमले, वही नारे, वही अखबार, वही टेलीविजन, वही इश्तिहार, वही व्हाट्सएप मैसेज देख देख के लोग थक चुके हैं। और बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में एक ऐसा वातावरण देश में बनाया है जहां प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, बदले की भावना से राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर रहे हैं, और चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए भाजपा ने लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी, उनकी जांच तो हो नहीं रही, और कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दो, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में बंद कर दो, पार्टियों के खाते सीज कर दो, कोई आपके विरोध में बात बोले तो इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो। ये कहाँ की राजनीति है? 400 पार तो राजीव गांधी जी के आए थे, ये जो नारे दे रहे हैं 400 पार के, कोई दम नहीं है। जब 400 पार कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के आए थे, तब उन्होंने इस प्रकार का अहंकार, घमंड नहीं दिखाया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम कर रहे हैं, वो स्वच्छ परंपरा नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संजय जी सांसद बनती नहीं बनती, महत्वपूर्ण यह है कि देश में बदलाव जरूरी है। इस देश में बदलाव करने के लिए हमारा गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस के तमाम विपक्ष के नेता हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी क्या बोल रहे हैं, किसान के लिए, नौजवान के लिए, निवेश के लिए, उद्योग के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उपाय नहीं। उनको सिर्फ धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके आगे कोई भाषण देने का मतलब ही नहीं। मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है, 36 कौम के लोग और भरतपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, यहाँ के नेता भी बहुत समझदार हैं। मैं सबके भाषण सुन रहा था, अमाना साहब के, जायजा जी के, वाजिद जी के, ये सब लोग समझदार लोग हैं, आपके साथ दुख सुख पे रहने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारी उम्मीदवार चाहे गर्मी में लाभ नहीं कर रही है, यार मैं देख रहा 2 घंटे खबर और बात मुझे क्या चाहते थे मुझसे यार, आपके बीच में रह रही है, आपकी अपनी बनकर रहेगी। और जो दूसरे उम्मीदवार है, मैं तो किसी के खिलाफ कोई बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो, वो भी उम्मीदवार है, ये भी उम्मीदवार है, और ये मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी छोटे मोटे कोई
और भी दल लड़ रहे होंगे मेरे ख्याल, कोई मतलब नहीं, वो तो वोट काटने के लड़ रहे हैं। हम लोगों को 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिताना है और इस देश में, प्रदेश में एक ऐसी राजनीति स्थापित करनी है जो सबको जोड़ कर रखे। आज दरार डालने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और सवाल पूछो कि गैस का सिलेंडर क्यों बिकता रहा महंगा, चुनाव से पहले आपने कम कर दिया। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। शिक्षित नौजवान हमारे बेरोजगार भटक रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब बीजेपी के पिछली बार 5 साल पहले 300 पार हो गए थे ना सांसद, क्या काम किया? 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं। ये हाल उनके तब है जब 300 पार है, और कभी 400 पार हो गए तो अब कल्पना करो क्या होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता पर जो आक्रमण हो रहा है, उनकी पारदर्शिता पर जो आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि मैं वोट डालने का अधिकार मिल गया। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जवाबदेही होनी चाहिए। 147 सांसदों को एक दिन में आप निलंबित कर दो और पीछे से कानून बनाते रहो, ये कहां का लोकतंत्र है? संस्थाओं को कमजोर कर दो, अफसरशाही को, चुनाव आयोग को, सारी संस्थाओं को। हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर जमहूरियत मजबूत रहे, हमारे गणतंत्र में जो लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं वो वैसी बनी रहे। इस बात का हमारा संघर्ष है। राहुल गांधी पैदल चल रहे 4-4 हजार किलोमीटर, न्याय यात्रा निकाल रहे, लोगों को जोड़ रहे हैं। जो गरीब है, दबा कुचला है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, किसान, जिनकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरफा काम है, भाषण सुनते रहो, मन की बात सुनते रहो, टेलीविजन पे, रेडियो पे, मोबाइल पे एक तरफा भाषण चलता रहता है, दूसरे के सुनने की मतलब नहीं है। सवाल पूछ लो, तुम देश विरोधी हो, महंगाई कम क्यों नहीं होती, तुम राष्ट्र विरोधी हो। हमारा मैनिफेस्टो बनाया, कहते हैं मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। मतलब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग संवाद करने से बचते हैं, चर्चा करने से बचते हैं, जवाब देने से बचते हैं। इस प्रकार की राजनीति को हमें समाप्त करना है और उसका काम सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आपके हाथ में ताकत है, आपका बटन दबेगा और जनता जनार्दन है। जिसका बटन दबा दिया उसके बारे में आ रहे, और जिसका बटन नहीं दबा उसको धरती पर पटक के फेंक देते हो। ये लोकतंत्र की ताकत है। अपनी वोट की कीमत को समझना पड़ेगा और इस नौजवान हमारी प्रत्याशी को अपना वोट डालो। मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। आज भी मुझे 3, 4, 5 जगह जाना है, लेकिन हम जहां जहां जा रहे हैं, मैं पूरे माहौल को देख रहा हूं। प्रदेश के अंदर लोग ऊब चुके हैं उन्हीं भाषणों से, उन्हीं वादों से। अभी क्या भाषण देते, 2047 में हम फलाना करेंगे, दिखाना करेंगे, अमृत काल में ये होगा, वो होगा। अरे 10 साल से आपकी सरकार है, इन 10 सालों में आपने किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं करी? इन 10 सालों में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार क्यों नहीं दिए? इस सवाल तो पूछने का अधिकार है। जो सवाल पूछे ये राष्ट्र विरोधी है, ये देश विरोधी है। इस प्रकार के वातावरण से निजात पाने के लिए कृपया करके 19 तारीख को हाथ का निशान है तो बटन दबाकर हमारी बहन को जिताकर भेजो। इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जीत कर जाएंगी तो आपके बीच में रहेंगी और आपकी आवाज को दिल्ली में मजबूती से उठाएंगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं। इसलिए साथियों, अंत में, और ये बहुत साधारण परिवार से आती है, मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, ये उस तरह का चुनाव नहीं है कि हम लोग उम्मीद करें कि उम्मीदवार हमको लिए घूमेगा। ये चुनाव हमको अपना बन के लड़ना पड़ेगा। एक साधारण परिवार की महिला को अगर आगे जाना है, और ये वो जिला है भरतपुर, ये हवा पलटना जानता है। जिस पे लोग दाम नहीं लगाते उस व्यक्ति को जिताकर जयपुर दिल्ली भेजने वाला जिला है। आप सब समझदार व्यक्ति हो, मतदाता हो, इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, सारी बातें भूलकर
आने वाले 5 साल तक इस देश की दशा तय करने का आपको मौका मिलेगा। 19 तारीख को हाथ का बटन दबाकर संजय जी को दिल्ली भेजो, इनको सांसद बनाओ और ऊपर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, फलो फूल आगे बढ़ो। इस क्षेत्र का हमसे, मेरे परिवार से बहुत पुराना लगाव है और मैं हक समझता हूं, अधिकार समझता हूं इस क्षेत्र में आकर आप लोगों से बात कहने का, मांगने का, सुनने का। इस प्यार को हमेशा बनाकर रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। माननीय संजना यादव जी, माननीय पायलट साहब को गिरिराज जी की तस्वीर भेंट करें। जिला अध्यक्ष भाई दिनेश जी सुपा साहब आए और धन्यवाद और आभार भाई जिला अध्यक्ष दिनेश जी सुपा साहब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। माननीय सचिन गहलोत साहब, पायलट साहब, उपस्थित सम्मानित मंच, आप सभी यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तो चल जा, कोई दिक्कत नहीं।